सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं वाङ्मय हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। उसके अंतर्गत आज डे 4 हम लोग जो स्वाध्याय करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है शिशु निर्माण माता के गर्भ में। भाइयों और बहनों, अभी तक हम लोगों ने जो स्वाध्याय किया उसमें बहुत सारी ऐसी नई नई जानकारियाँ मिली कि कैसे गर्भ में ही बच्चे को संस्कारित किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को कैसे हम सुसंस्कारित बना सकते हैं। उनको बाल्यकाल में ही कैसे हम सुसंस्कारित बनाकर एक देश को अच्छे नागरिक दे सकते हैं। हमारे देश ऐसी माताओं से कह सकते हैं गाथाओं से भरी पड़ी है। तो उसके आगे फिर हम लोग देखते हैं कि आज गुरुदेव हम लोग को क्या बतलाते हैं। शिशु निर्माण माता के गर्भ में आज का टॉपिक है। देवी मदालसा का नाम भारतवर्ष की उन आदर्श नारियों में लिया जाता है जिन्होंने अपने बालकों के निर्माण में आत्मज्ञानी गुरु की भूमिका निभाई। वस्तुतः पुत्र के लिए पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, सृष्टा और निर्माता सब माता ही हैं। शरीर का रस, रक्त, जीवन, प्राण तत्व लेने के साथ ही गुण और सांसारिक ज्ञान भी बच्चे को प्रायः माता से ही प्राप्त होते हैं। बच्चा बहुत दिनों तक, जब तक उसकी स्वतंत्र विचार शक्ति पकने नहीं लगती, तब तक वह माता के पास ही रहता है। गुण और संस्कारों का परिपाक बाद में होता है, पर उसका निर्माण तो माँ ही करती है। जैसा कि अभी हम लोग ने इसको पढ़कर समझ लिया कि माँ का कितना महत्व होता है एक संतति की संस्कारित करने में। बच्चे को माता कैसे हर तरह से आध्यात्मिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान उसको जब तक देती रहती तब तक वो परिपक्व न हो जाए। स्वतंत्र विचार शक्ति उसकी पकने नहीं लगती है, तब तक माता के पास ही बच्चा रहता है। और गुण और संस्कार जो है माँ ही उसको देती है, जिसमें देवी मदालसा मदालसा का नाम यहाँ गुरुदेव ने लिया है। और इसके पहले हम लोग ने मदालसा के बारे में पढ़ा भी था कि उन्होंने अपने 3 पुत्रों को कैसे गर्भ में ही संस्कारित किया और उनको संस्कारित करके कैसे देश अपने कुल के लिए एक क्षत्रिय पुत्र को दिया और बाद में वो प्रौरावस्था आते आते उनके संस्कारित संतान जो है किस तरह से उन्होंने अपने गौरव गाथा को और लोक मंगल के लिए कार्य किया। पर उनका निर्माण तो माँ ही करती है। संस्कारों की पूर्व सूत्रधार माता ही है। वह जिस तरह के संकल्प और विचार बच्चे में पैदा करती है वैसी ही उसमें ग्रहणशीलता का आविर्भाव हो जाता है और बाद में उसी तरह के तत्व वह संसार में ढूंढकर अपने संस्कारजन्य गुणों का अभिवर्धन करता है। इसीलिए यही कहना पड़ेगा कि मनुष्य आज जिस स्थिति में है उसका श्रेय अधिकांश उसकी माता को ही है। संस्कारवान माताएं बच्चों के चरित्र की नींव बाल्यावस्था में डालती है, जबकि उन्हें दिग्भ्रांत कर आचरणहीन बनाने में भी प्रमुख हाथ उन्हीं का रहता है। यहाँ कितनी अच्छी बात गुरुदेव बता रहे हैं कि संस्कारजन गुणों का आविर्भाव जो है माता ही करती है और जो स्थिति में मनुष्य को देखते हैं उसका श्रेय अधिकांशता देखा जाए तो माता को ही जाता है। तो अगर यहाँ भाइयों बहनों देखा जाए तो हम माताएं ही यदि संस्कारवान हो जाएगी, मान लीजिए आज की जो बालिकाएं हैं, युवा लड़कियां हैं, वो लोग अगर संस्कारित हो जाती हैं, हमारी भावी पीढ़ी को जो नवनिर्मित करने की इन पर जो वीरा है, तो उसके लिए हम अपनी कर्तव्य को निभाते हैं। इन बालिकाओं को ही अगर हम इसके लिए गायत्री परिवार के द्वारा कन्या कौशल शिविर लगाए जाते हैं, जहाँ 12 वर्ष की लड़कियां से उससे अधिक की लड़कियों को उस शिविर में बुलाए जाते हैं, उनको संस्कारित किए जाते हैं, उन्हें बताया जाता है, क्योंकि वो एक आगे चल के एक जननी की भूमिका निभाती हैं। तो हम अगर वैसी बालिकाओं को संस्कारित करने लगे, अपने घर से ही उनको अपने घर में ही अगर शिक्षा देने की ये वीरा उठा ले, अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में ही, परिवार में ही बालिकाओं को संस्कारित करने लगे, बालकों को संस्कारित करने लगे, तो ये फिर जो देश में तमाम तरह के समाज में कुकर्म घट रहे हैं वो ना हो। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हमारे समाज के बीच के लोग ही होते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व ही होते हैं। तो ये सब असामाजिक तत्व कहाँ से आ रहे हैं? हमारे समाज में ही पनप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो गई, जबकि हमारा भारत संस्कारों का देश रहा है। जगत गुरु इसीलिए वो कहलाया है क्योंकि हमारा देश जो है एक संस्कारिक देश, भारत जो है एक आध्यात्मिक गुरु देश कहलाता है। तो भाइयों बहनों देखा जाए तो आज हम लोग क्या है, भौतिक दुनिया में जायदाद के पीछे, भौतिक चीज़ों के प्रति चकाचौंध की दुनिया में इस तरह से जी रहे हैं कि अपनी आत्मभाव को भूलते जा रहे हैं। अपने हमारे शरीर में एक आत्मा नाम की भी चीज़ है, उसकी भी कुछ ज़रूरत है, उसकी भी कुछ भोजन क्या है, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। जिसके कारण क्या है, बाहर के दौड़ तो हम लगा रहे हैं लेकिन भीतर से शांति खोते चले जा रहे हैं।
हम अपने संतानों के नाम से वसीयत तो लिखते जा रहे हैं ज़मीन जायदाद की, लेकिन विरासत कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। वसीयत क्या होती है? वसीयत मतलब ज़मीन जायदाद हो गए। आज ज़मीन आपके पास है, कल आपकी संतान के पास है, हो सकता है आपकी संतान किसी को बेच दे तो किसी और के पास चले जाए, ज़मीन वहीं के वहीं रह जाता है, लेकिन वो हस्तांतरण होते रहते हैं। लेकिन विरासत जो है वो हमारे जीन में होते हैं। जैसे कि राजेश्वरी माँ ने भी अभी जो आज एक दिन पहले जो हमें ऑडियो मिला पढ़ने को सुनने को, उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे जीन एक दूसरे से हस्तांतरित होते हैं और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पुश्तों तक इसका प्रभाव रहता है। तो एक संस्कार का कितना महत्व होता है ये हम देख सकते हैं, कैसे व्यक्तित्व को, अस्तित्व को संस्कारों के द्वारा गढ़ा जाता है। अगर गुरुदेव अमृत वचन में बोला भी करते हैं कि व्यक्ति का विस्तार उसकी भीतर के जो सोच होती है उसकी विस्तार होती है। तो हम इसको सोचे समझें कि हम कैसे विरासत को संरक्षित रखें। भारत का जो संस्कार नाम का चीज़ जो विरासत है इसकी, उसको हम कैसे संरक्षण दें। तो कहीं ना कहीं हमारे आपके कंधे पर इसका दायित्व, इसके भार आते हैं। ये हमारा कर्तव्य यहाँ बनता है कि हम कैसे इसको करें। वही इस वाङ्मय के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। संतान के रूप में जीवात्मा का अवतरण और उसकी विकास यात्रा में योग देना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पिता गर्भधारण में केवल सहयोग प्रदान करता है, बाद में उस गर्भ को पकाने का कार्य माता ही करती है। इसलिए पिता की अपेक्षा माता का उत्तरदायित्व अधिक है। बिना उचित ज्ञान और स्थिति की जानकारी हुए माता इस कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकती होंगी तो यह असंभव है। अतएव महिलाओं को यह ज्ञान होना नितांत आवश्यक है कि संतान काम वासना का परिणाम नहीं, काम तो एकमात्र प्रेरक तत्व है जो एक आत्मा के अवतरण के लिए माता पिता को प्रेरित करता है। आज हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंटल बच्चे होते हैं। अगर हम उनको इस तरह से गर्भाधान संस्कार करके उसको संस्कारित बच्चे को लाना चाहते हैं तो इसके लिए माता को भी ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को सबसे पहले सुशिक्षित होना जरूरी है। उन्हें विद्या आनी चाहिए, उन्हें जानकारी होनी चाहिए, उनकी अपनी अस्तित्व की पहचान होनी चाहिए। जैसा कि भारत जब गुलाम रहा हमारा, तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुई और नारी अपनी पहचान भूलती चली गई थी। लेकिन नारी अगर अपनी पहचान जानने लगे, उसे यदि ज्ञान हो जाए, उसे अपनी भान हो जाए, अपनी शक्ति की पहचान हो जाए, तो कैसे एक संस्कृति का वो निर्माण कर सकती है। तो यहाँ वही गुरुदेव बता रहे हैं कि ये नितांत आवश्यक है कि संतान काम वासना का परिणाम नहीं है। अगर एक नारी अपनी शक्ति को जान जाएगी तो जो जनसंख्या का विस्फोट हमारे देश में हुआ है वह शिक्षा के कारण ही हुआ है। अब देखिए धीरे धीरे उस पर कंट्रोल हो रहे हैं क्योंकि महिलाओं की शिक्षा बढ़ रही है। तो महिला जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संस्कृति को गढ़ने में, उसको संस्कारित करने में। यहाँ इससे हमें यही पता चलता है। गर्भ में आने पर संतान का शरीर बढ़ता है, शरीर में उसका मस्तिष्क का भाग भी है, इसलिए मानसिक क्रिया का संचालन भी उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। जीव अनेक योनियों में रहने के बाद जब सांसारिक विषमताओं से थक जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो आत्मकल्याण प्राप्त करे। ऐसा सुयोग केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है क्योंकि आत्म विकास के संपूर्ण साधनों का संकलन केवल मनुष्य देह में हुआ है। शरीर की स्थिति सामान्य जीवों की तरह होते हुए भी बौद्धिक ज्ञान का आविर्भाव होना उसके लिए सबसे बड़ा सहयोग है। उसी के द्वारा वह मनुष्य योनि में अपना ज्ञान विकसित करता है और ज्ञान के आधार पर ही आचरण करता है। दोनों का ठीक समन्वय होने पर ही आत्मकल्याण की स्थिति प्राप्त करना संभव है। ज्ञान और आचरण श्रेष्ठ तभी हो सकते हैं जब पूर्व में बच्चे को तदनुकूल शिक्षा दी गई हो। जिस प्रकार संस्कृत शिक्षा प्राप्त बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल सकता, उसी प्रकार यदि बच्चे को पूर्व में ही संस्कारवान नहीं बनाया गया तो बाद में उसके ज्ञान और आचरण में श्रेष्ठता पैदा करना प्रायः असंभव ही होता है। यहाँ एक बताया जा रहा है कि अगर हम बच्चे को बाल्यावस्था में उसको परिपक्व बनाते जाएंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में संस्कारों को लेकर उनको ज्ञान कराते चले जाएंगे, तो आगे चल के जब उसको आत्मकल्याण के भाव से कोई बात बताएंगे तो वो उसको मतलब अननोन नहीं बनेगा, उसके प्रति वो अपनी अनभिज्ञता नहीं दर्शाएगा, उसके प्रति उसकी जो आचरण होगी श्रेष्ठ होगी, उसको बहुत आसानी से ग्रहण कर लेगा। आज की पीढ़ी हमारी क्या हुई है, भटक गई है, युवा पीढ़ी भटक गई है विशेषकर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप एक गलती की है। हमारी जो पीढ़ी हुई, हम आने वाली पीढ़ी जो हमारी जो पीढ़ी हुई आने वाली, उसको हम कहीं ना कहीं संस्कारित करने में
कहीं ना कहीं चूक किए हैं, जिसके कारण आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। हम सब भी देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या हमारे भारत में, लेकिन हमारे युवा आज कहाँ भटक रहे हैं। मैं खुद एक युवा बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर हूँ, +2 शिक्षिका हूँ, युवा बच्चों को पढ़ाती हूँ इंटर क्लास के। मैं देखती हूँ कैसे लोग नशा करते हैं, बच्चे गरीब घर के बच्चे होते हैं। सरकारी विद्यालय में तो वैसे बच्चे के माँ बाप आते हैं जो दिहाड़ी मजदूर हुआ करते हैं, उनके माँ बाप गाँव से आकर शहर में रहकर पढ़ाने के लिए बच्चे के स्पेशल वो लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन बच्चे इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं। वो आते हैं शहर में आके भटक जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे हमारे माँ बाप कितना त्याग कर रहे हैं और नशे के शिकार हैं, गलत संगति का शिकार है, क्योंकि माता पिता उनको संस्कार, ठीक है पैसा एक बहुत जरूरी चीज़ है, वो अनिवार्य चीज़ है, जीवन निर्वाह के लिए उसकी आवश्यकता है, लेकिन संस्कार जब हमारे रहेंगे सही तो उसके गलत संगति की प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो गरीब हो या अमीर हो, भाई हो बहनों, हर माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चे को सुसंस्कारित करें, देश को एक श्रेष्ठ नागरिक दे। जब श्रेष्ठ नागरिक बनने के राह पर वो चलेगा तो वो बाद में वो अमीर भी बन जाएगा, पैसों की भी उसके पास कमी नहीं रहेगी, जीवन जीने की तरीका सीख जाएगा और उस पर मतलब कुसंगति का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को सिखाएं, बताएं और वो जो गलती हम किए हैं वो आने वाली पीढ़ी को गलती ना करने दे। यही हम सबका आज ये दायित्व बनता है इस स्वाध्याय के द्वारा। तो आज का स्वाध्याय यही रहने देते हैं। सभी को प्रणाम, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।